ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम जय हरि धाम जय। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम जय हरि धाम जय। हो जग के मंगल के आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्शन। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी। और श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुरी बोल जग पंथी को सत्य मार्ग की बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ बोल सत्य मार्ग के बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथी कोल सत्य मार्ग की बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ बोल सत्य मार्ग के बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम जय घनश्याम जय। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम जय घनश्याम जय। हो प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुझ गए सदा वसंतम हृदय रविंद्र भवम भवामि सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च तमेव तमेव विद्या दृढं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा
श्रीराम। ओम निरंजन। सुस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री स्थान देवताय चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री ग्राम देवताय चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री माता पिता गुरुदेवाय संत चरण कमलेभ्यो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि शारद सुत बुध दीजियो गजानंद दीजो ज्ञान। बजरंगी बल दीजियो सुतान से निदोता। कि राधा राधा रटत ही कि सब व्याधा मिट जाए। कोट जन्म की आहुदा श्री कृष्ण रटे सो जा। इदं रुद्राय महादेवाय शिवशंकराय नमस्तुते। इक्कलिंगनाथाय वेदनाथाय रामेश्वराय नमो नमः। रामेश्वराय नमो नमः। परम दिल में करना वरना ले भक्त वांचल चल दड़ंदित धारी भगवान बाल किस लाल के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज मेरे केशव की श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय दिवस की पावन कथा को स्मरण करेंगे।
भगवान के चरणों में पधारे सभी संत समाज, ब्राह्मण समाज, विद्युत समाज, पिता समान बुजुर्ग, माता सती अंतरिया के समान पवित्र माताएं, गंगा के समान पवित्र बहनाएं और भगवान के चरणों में पधारे हुए सभी संत भक्त वैष्णवों के चरणों में व्यास मंच की तरफ से जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आइए दो मिनट मिलकर के भगवान के चरण बंदन। बोले कन्हैया लाल की जय हो। हे गोविंद हे गोपाल श्री राधा वल्लभ मदनी गोपाल हे गोविंद हे गोपाल राधा वल्लभ मदन गोपाल हे गोपाल राधा वल्लभ मदन गोपाल प्यारो मदन गोपाल 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 गोपाल प्यारो मदन गोपाल मदन गोपाल प्यारो मदन गोपाल
उसको चुकाने के काबिल नहीं। मगर कैसे झोली फैलाऊंगा के, मगर कैसे झोली फैलाऊंगा के। जो पहले दिया है वो ही कम नहीं है, जो पहले दिया है वो ही कम नहीं है, जो पहले दिया है वो ही कम नहीं। मैं उसको चुकाने के काबिल नहीं हूँ, मैं उसको छुपाने के काबिल नहीं हूँ। हे गोविंद हे गोपाल श्री राधा वल्लभ मदन गोपाल। हे गोविंद हे गोपाल राधा वल्लभ राधा वल्लभ मदन गोपाल, राधा वल्लभ मदन गोपाल। बोले गोविंद भगवान की जय। हे गोविंद हे गोपाल श्री राधा वल्लभ मदन गोपाल। बोले गोविंद भगवान की, बोले राधा रानी सरकार की, बोले गंगा मैया की, बोले यमुना महारानी की, बोले अपने अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की, बोलिए देवी देवता भगवान की, बोली खाकल देव महाराज की, बोली शंकर भगवान की जय। आइए अपने मन को भगवान के चरणों में लगाते हुए आज मेरे केशव की श्रीमद् भागवत महापुराण की तृतीय दिवस की पावन कथा को श्रवण करेंगे। लगाते अपने मन को गोविंद के चरणों में नेमी शांत तीर्थ में माता गोमती के पावन तट पर गौ माता के मुख से निकली मां गंगा गोमती बनकर के बह रही है। कल कल करके मैं गंगा बह रही है, मैं गंगा की धारा सुंदर पक्षी चहचहाट कर रहे हैं। शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है। इधर सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। सूत जी महाराज ने बताया सोनका ऋषियों,
जो कल शाम काल की बेला में कथा को विराम दिया था, उस पावन प्रसंग को स्मरण करेंगे। कल शाम काल की बेला में पावन कथा को स्मरण किया। मेरे देवादिदेव महादेव पर्वत राज राजा हिमांचल के यहाँ पर बरात लेकर के पधारे। बड़ा सुंदर दिव्य रूप है मेरे महादेव का। माता नैना देवी ने आरती का थाल लेकर के बड़ा सुंदर महादेव का स्वागत किया। इधर पर्वत राज राजा हिमांचल के यहाँ पर धूमधाम से बारात चढ़ रही है, द्वार पूजा हो रही है। देवता जो है वो राजा हिमांचल के यहाँ पर नाच गाने में मगन है। शंकर भगवान ने के साथ में जो बाराती आए थे भूत शुक्र शनिचर महादेव ने सारा कर दिया। महादेव ने कहा जाओ तुम अपना काम कर लो, बाकी सब हम संभाल लेंगे। आज सारे बाराती महादेव की सूचना सुन करके भंडार घर में कूद पड़े। भंडार घर में जो बारातियों के लिए भोजन बनाया था, और जैसे भंडार घर में कूदे, भोजन बनाने वाले कंदोइयों ने देखा ऐसे अद्भुत बाराती। किसी के सर है तो महाराज धड़ नहीं है, हाथ है तो पैर नहीं है, आंख है तो नाक नहीं है, मुंह है तो दांत नहीं है, किसके 10 भुजा है, किसके 20 मुख है। विकराल बारातियों को देखा कंदोई ने तो महाराज अपना सारा सामान छोड़ करके भागना प्रारंभ कर दिया। कोई दौड़ करके डर के मारे दीवाले में जाकर के टकराया, किसी का सर फूटा, किसी का हाथ टूटा। सारे के सारे बर्तन छोड़ करके भागने लगे। आज भूत प्रेतों ने ऐसा आतंक मचाया, उठा उठा करके महाराज एक दूसरे को फेंक फेंक करके मारने लगे। जितना खाया उससे ज्यादा बर्बाद कर दिया। अब जितना भंडार घर में भोजन था सब समाप्त हो गया। महादेव से का काम हो गया। महादेव ने कहा तुम जाओ, बाकी हम संभाल लेंगे। बराती तो चले गए, बराती तो चले गए। अब तो महाराज देवताओं ने विचार किया कि नाच गाने में महाराज बहुत समय व्यतीत कर दिया, चल करके भोजन कर ले। भंडार घर में जाकर के देखा तो सारे बर्तन खाली पड़े हैं महाराज, सारे बर्तन खाली पड़े हैं। देवताओं ने विचार किया सारे बर्तन भोजन के खाली पड़े हैं, आखिर भोजन कहां चला गया। राजा हिमांचल को बुलाया, राजा से कहा राजन जब बराती को जमाने की सामर्थ्य नहीं तो फिर निमंत्रण क्यों दिया। राजा हिमांचल ने कहा महाराज मैंने तो सबके लिए भोजन का प्रबंध किया है। देवताओं ने कहा तुमने प्रबंध किया पर यहां तो कुछ भी नजर नहीं आता। भोजन बनाने वाले कंदइयों को बुलाया, क्यों भाई भोजन कहां चला गया। भोजन कहां चला गया। भोजन बनाने वाले कंदोई ने कहा महाराज ये मत पूछो भोजन कहां चला गया, प्राण बच गए समझ लो बहुत बड़ी बात है। ये मत पूछो भोजन कहां चला गया। न जाने कहां से महाराज 10-20 हाथ वाले आए और महाराज भंडार घर में कूद पड़े। हमारा तो सब कुछ महाराज जो बनाया था सब खत्म हो गया।
सब कुछ बनाया, सब खत्म कर दिया। देवताओं ने कहा महाराज अब क्या करें? राजा ने कहा रुको महाराज, भोजन का प्रबंध करा देते। देवताओं ने कहा कब बनेगा भोजन, और कब भोजन करेंगे, और कब भोजन करके हम घर लौट करके जाएंगे? तब तक तो भूखे ही मर जाएंगे। महादेव से पूछा, महादेव ये सब क्या लीला है? शंकर भगवान बोले क्या हुआ? देवताओं ने कहा ये भोजन बनाता, भोजन कहां चला गया? महादेव बोले महाराज ये देवताओं ने पूछा तो महादेव ने कहा ये भोजन जो था ना ये बारातियों के लिए बना था, और बाराती जिम करके चले गए। देवताओं ने कहा महाराज क्या हम बाराती नहीं है? महादेव बोले हमको क्या मालूम, आप बाराती होते तो हमारे साथ में बारात में आते ना, आप तो पहले ही दौड़ करके भाग गए। अब हमने सोचा कि भाई बिटिया वाले ने बुलाया होगा, घराती बन करके आए हैं, अब घराती को भोजन मिले ना मिले इसकी तो कोई गारंटी नहीं महाराज। देवताओं ने कहा महादेव तुम बड़े चतुर हो, पर आप नहीं जानते हो, आप सोचते हो कि हम देवता ही भूखे रहेंगे, हम तो एक दिन भूखे रह लेंगे, मगर हम आपको वचन देते हैं जब तुम्हारी शादी का 1 वर्ष पूरा होगा, तुम्हारी शादी का जब 1 वर्ष पूरा होगा और तुम्हारे भक्त जब तुम्हारा पूजन पाठ सम्मान करेंगे, हम उस दिन तुम्हारे संपूर्ण भक्तों को हमेशा हमेशा के लिए भूखा रखा करेंगे। देवताओं ने तुरंत बैठक की महाराज, और बैठक करने के बाद में निर्णय लिया उसी दिन शिव महारात्रि का व्रत जो है प्रारंभ कर दिया। शिव महारात्रि के दिन महाराज शंकर भगवान का विवाह माता पार्वती के साथ में हुआ। देवताओं ने चल के लिए इधर महादेव माता पार्वती को लेकर के जाने लगे। शंकर भगवान पार्वती को लेकर के जाने लगे। माता पार्वती ने कहा महादेव आप हमको कैलाश पर्वत पर लेकर तो चल रहे हो, हम चलने को तैयार हैं, पर अभी हम आपके साथ में जाने वाले नहीं। शंकर भगवान ने कहा क्यों देवी? माता पार्वती ने कहा महादेव अभी हमारा आपका कोई विवाह नहीं हुआ है, अभी हमारा आपका कोई विवाह नहीं हुआ है। शंकर भगवान ने कहा अभी हमारा विवाह नहीं हुआ है? बोले हाँ। बोले तब से हम क्या कर रहे थे? तब माता पार्वती ने कहा महादेव हमारे पिताजी ने ये सुंदर जो मंडप छाया है ना, इस मंडप को छाने से हमारे पिता के घर की शोभा बढ़ी है। आप इस मंडप में आकर के विराजमान हुए हो ना, इससे मेरे पिता का सम्मान बढ़ा है। आपने मंडप के नीचे बैठ करके जो दही और बतासा खाकर के मुख को झूठा किया है, इससे आपका मुख शुद्ध हुआ है। और आपने जो फेरे लेकर के जो हवन किए हैं ना, हवन करने से आपकी आत्मा शुद्ध हुई है। अभी हमारा तुम्हारा कोई विवाह नहीं हुआ। शंकर भगवान ने कहा देव विवाह करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तब माता पार्वती ने कहा महादेव आपको वचन देना पड़ेगा, आपको वचन देना पड़ेगा कि ऋतु के अनुसार आप हमको भोजन का प्रबंध करोगे, ऋतु के अनुसार आप हमको वस्त्रों का प्रबंध करोगे, ऋतु के अनुसार हमारे खाने पीने का ध्यान रखोगे। और महादेव हमसे जाने अनजाने में कोई भी गलती त्रुटि यदि वहां पर हो जाए ना, तो आप हमारी सखियों के बीच में यदि हम विराजमान हो तो वहां पर हमारा अपमान नहीं करोगे। हमको नहीं मालूम पर रीति रिवाज क्या है महादेव, हमको कुछ गलती हो जाए तो आप हमको समझाओगे, ऐसा ना कि हम बैठे और आप डांटना प्रारंभ कर दे। शंकर भगवान ने माता पार्वती से कहा देवी
मैं अग्नि को साक्षी मान करके वचन देता हूँ, मैं ऋतु के हिसाब से और नियम का पालन करूंगा, आपको कभी कष्ट नहीं दूंगा। पर माता पार्वती से महादेव ने कहा, देवी एक बात तुम भी याद रखना, आप राजा की बेटी हो, यहां पर आपने जो किया उससे कोई लेना देना नहीं, पर ससुराल में जाने के बाद में अपने पति के नियम के रीति के अनुसार आपको जीवन को बिताना पड़ेगा। दोनों ने एक दूसरे को साक्षी मान करके महाराज आज नए जीवन में पैर रखने के लिए तैयार हो गए। शंकर भगवान माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान है। आहा, बड़ा सुंदर अद्भुत आनंद बरस रहा है। महादेव का होकर के आया, सारे नंदीगढ़ जय जयकार कर रहे हैं, बाबा की शादी का आनंद उत्सव मना रहे हैं। इधर महादेव ने विचार किया, क्यों ना जंगल भ्रमण करना चाहिए। महादेव तो माता पार्वती को स्थान पर छोड़कर के निकल गए। इधर देवर्षि नारद जो हैं वो नारायण नारायण करते हुए आज कैलाश पर्वत पर आगमन हो गया। कि नारदाय हिमालयाय आगमनाय मातप्रति नमस्कारं प्रणामं दे महादेवी। कोटि कोटि नमस्कारः। आज देवर्षि नारद ने माता पार्वती को अकेला देखा। देवर्षि नारद हाथ जोड़ करके बोले, हे महादेवी, हे माँ, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, चरण बंदन करता हूँ। पार्वती मैया ने कहा, हे गुरुदेव, मैं भी आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ। सूत जी महाराज ने बताया, सौंदर्शियों, देवताओं में बड़ा विचित्र संबंध है। इधर नारद बाबा पार्वती को मां कह रहे हैं और मैया पार्वती नारद जी को गुरुजी कह रही है। बड़ा अद्भुत संबंध है। नारद बाबा तो इसलिए पार्वती मां को मां कह रहे हैं क्योंकि महादेव की अर्धांगिनी है, महादेव की पत्नी है। और पार्वती मैया नारद जी को इसलिए गुरुदेव कह रही हैं क्योंकि शंकर भगवान के साथ में माता पार्वती का विवाह देवर्षि नारद ने करवाया था और ये कार्य एक गुरु के अलावा कोई नहीं कर सकता। इसलिए माता नारद जी को गुरु कह रही है। माता पार्वती ने कहा, नारद बाबा से, बाबा पहले आप भ्रमण करने आते ही रहते थे और हम देखते आजकल आप बहुत तो कम आते हो, बहुत दिन के बाद आगमन हुआ है, क्या कारण है? बहुत दिन के बाद आप आए हो। बाबा थोड़ा सा आते जाते रहा करो ना। इतना जब कहा, देवर्षि नारद ने नेत्र बंद कर लिए और देवर्षि नारद बोले, मां क्षमा करना, आप सत्य कहती हो कि मुझे बार बार आना जाना चाहिए, पर माता क्या बताऊं मैं आपको, अब मेरा कहीं भी आने जाने का मन नहीं करता। देवर्षि नारद बोले, मैया अब मेरा कहीं भी आने जाने का मन नहीं करता। पार्वती मैया ने कहा, नारद ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारा आने जाने का मन नहीं करता? तब देवर्षि नारद ने कहा, मैया क्या बताऊं मैं आपको, कि सत्य जुगाए नगरा भ्रमण है,
मना फला इच्छा प्रति सत्ताय सानिध्याय प्राप्ताय हृदय प्रसन्नाय परम गति। हे मां, पहले जब मैं भ्रमण करने जाता था ना तो मुझे बड़ा आनंद आता था, हृदय गदगद हो जाता था। क्यों? मैं देखता था नगर में कोई भी प्राणी असत्य नहीं बोलता था, सब लोग सत्य बोलते थे। असत्य बोलने वाले के पास भी नहीं बैठते थे महाराज। जब मैं नगर भ्रमण करने जाता था तो देखता था गांव की जो पंचायत घर है ना, जो बैठक चौपाल है, उस पर गांव के सारे बुजुर्ग एक जगह बैठ करके अपने दुख सुख की बातें करते थे। घरों में देखता था घर के बाहर आस पड़ोस की जो वृद्ध माताएं हैं वो घर के बाहर आंगन में बैठ करके भगवान का कीर्तन चिंतन करती थी, भजन करती थी, सत्संग करती थी। घरों में माता पिता का, अपने से बड़ों का बड़ा सम्मान होता था, बड़ा सत्कार होता था। और जब मैं भ्रमण करने जाता था ना तो मुझे बड़ा आनंद आता था। मगर देवसी नारद ने कहा, मैया अब मेरा कहीं आने जाने का इसलिए मन नहीं करता। बोले क्यों? माता ने कहा, क्यों मन नहीं करता? तब देवसी